आज पढ़ेगा ना सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। हर परिवार के जिस तरीके से सदस्य होता है एक्स्ट्रा, उसी तरीके से यहाँ पर सौर परिवार का भी कुछ सदस्य है जो एक्स्ट्रा है। इसमें से कौन कौन सा है? क्षुद्र ग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड, और पुच्छल तारे यानी कि धूमकेतु, और है उल्काभ, उल्का, उल्का पिंड, और कृत्रिम उपग्रह। ये सब के सब सौर परिवार के अलग सदस्य, अन्य सदस्य एक्स्ट्रा में, जो कि सौर मंडल से ये सब अलग है। सौर मंडल में हम लोग का जो भी ग्रह है 8-9, उससे ये सब एकदम अलग है। तो यहां से शुरुआत करते हैं एस्ट्रॉइड से, यानी कि क्षुद्र ग्रह है क्या? मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षा के बीच की पट्टी में लाखों अनियमित आकार के चट्टानी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह या तो फिर एस्टेरॉइड। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में पट्टी में लाखों अनियमित आकार के चट्टान, यानी कि सीधा सीधी समझ लो ना चट्टान के बारे में, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह। क्लियर? क्षुद्र ग्रह का आकार लगभग 1 किलोमीटर से लेकर के कई 100 किलोमीटर तक हो सकता है। 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक इसका आकार हो सकता है। क्षुद्र ग्रहों में सीरीज नामक क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, नाम याद रखना है, ठीक है ना? इसको घेरा कर लो, अच्छा रहेगा। सीरीज ग्रह, क्षुद्र ग्रह में सीरीज ग्रह है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास है 940 किलोमीटर। व्यास कहने का मतलब क्या? जैसे कि एक त्रिज्या है, वृत्त है ये, तो वृत्त का जो हम लोग केंद्र से बोलते हैं इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो यहाँ से और यहाँ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक को बोलते हैं व्यास। तो जो इसका व्यास है 940 किलोमीटर तक का है। आगे आते हैं पुच्छल तारे या तो फिर धूमकेतु। इसी का दूसरा नाम है पुच्छल तारा कहो या तो फिर धूमकेतु कहो, इसी का दोनों नाम है। पुच्छल तारा या धूमकेतु क्या है? तो ठोस कणों के नाभिकों से युक्त जमी गैस से बने होते हैं। ये सूर्य के चारों ओर लंबी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पुच्छल तारे या तो फिर धूमकेतु। तो धूमकेतु क्या होता है? तो ठोस कण के नाभिकों से युक्त जमी गैस, यानी कि एक तरह का क्या होता है? जमा हुआ गैस होता है। एक तरह से जमा हुआ गैस होता है और गैस से ही ये बना होता है, जिसी को हम लोग बोलते हैं धूमकेतु। जमा हुआ गैस जिसी को धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। और ये सूरज के चारों ओर लंबी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहता है। क्लियर? पुच्छल तारे पृथ्वी से कभी कभी दिखाई पड़ता है। ये भी रखोगे याद कि पुच्छल तारे यानी कि धूमकेतु को पृथ्वी से कभी कभी ही देखा जा सकता है, हमेशा दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर इसका भी नाम याद रखोगे। हेली का पुच्छल तारा 1986 के प्रारंभ में दिखाई पड़ा था। याद रखोगे हेली, हेली का पुच्छल तारा या हेली धूमकेतु 1986 के प्रारंभ में दिखाई पड़ा था, और यह प्रत्येक 76 वर्षों के बाद ही दिखाई पड़ता है। ये है हर 76 वर्ष, प्रत्येक 76 वर्ष के बाद ये धूमकेतु दिखाई पड़ता है। उसके बाद में है उल्काभ। उल्काभ क्या है? तो ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के अलावा चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में चलते हैं। ये चट्टान, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, ये चंद्रमा, मंगल आदि के टुकड़े होते हैं। इनको ही हम लोग बोलते हैं उल्का। उल्काभ इसको बोलते हैं। उल्का थोड़ा डेफिनेशन उसका अलग है। इसी को बोलते हैं उल्काभ यानी कि मेट्रोइड। इसमें था एस्ट्रॉइड और यहाँ पर था मेट्रोइड। एस्ट्रॉइड और यह मेट्रोइड। यह तो हो गया उल्का या शूटिंग तारा। ये क्या है? ये बहुत अच्छा है, लेकिन और इसमें हम बहुत ही कम लिखे हैं क्योंकि इसको ज्यादा बताना पड़ेगा, लिखते थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इसीलिए उल्का या तो फिर शूटिंग स्टार, जिसको हम लोग रात में गिरते हुए देखते हैं, जिसको बोलते हैं टूटा हुआ तारा। वो रियलिटी में टूटा हुआ तारा नहीं होता है, उसको तारा में गिनती नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत बड़ा बड़ा उल्का ऊपर से गिरते रहता है ना, तो वाष्पित होकर के घर्षण होते 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 उसमें आग पकड़ लेता है और वो आते आते दिखाई देता है जैसे कि तारा टूटा हुआ गिर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं शूटिंग तारा या उल्का बोलते हैं।
वाष्पित हो रहे उल्काप द्वारा प्रकाश की धारी या रेखा को उल्का कहते हैं। जो आसमान में दिखाई देता है लाइट, जैसा कि लग रहा है कि कोई लाइट चल रहा है, हम लोग उसको टूटा हुआ तारा का नाम दे देते हैं, लेकिन ये कोई तारा नहीं है, ये कोई तारा वगैरह नहीं होता है, बस कोई भी एस्टेरॉयड रहता है जो कि आसमान से आते हुए रहता है और इतना तेजी से घर्षण होता है कि उसमें आग लग जाता है। आग लगने के बाद धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है आते आते। उसके बाद में है कृत्रिम उपग्रह, यानी कि आर्टिफिशियल स्टेट लाइट। आर्टिफिशियल स्टेट लाइट यानी कृत्रिम उपग्रह। इसको अपना भाषण थोड़ा समझ लो ना। कृत्रिम उपग्रह मतलब नहीं कि वैसा ग्रह जिसको इंसान बनाता है, उसको बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह एक अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी या किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा निश्चित पथ में करता रहता है। यह क्या है ना, कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित है, यानी कि इसको इंसान ही बनाया है। कृत्रिम मतलब सीधा सीधा समझ लो ना कि इंसान के द्वारा बनाया हुआ। कृत्रिम मतलब मशीनी चीज। यहाँ पे है कृत्रिम उपग्रह के 3 मुख्य उपयोग भी है। हम लोग कृत्रिम उपग्रह का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो सबसे पहला है संचार में, यानी कि कम्युनिकेशन। दूसरा है सुदूर संवेदन, यानी कि रिमोट सेंसिंग। और तीसरा है मौसमी संबंधित, यानी कि मेट्रोलॉजिकल। अब ये तीनों क्या है, जिसमें से हम एक का यहाँ पे डिफिनेशन दिए हैं और बाकी दो का हम सब खुद समझाते हैं। संचार मतलब सीधा सीधा समझ लो कम्युनिकेशन, मोबाइल से जो बात करते हैं, इसी के बिना हो पाता है संचार मतलब बात करना। जैसे यहाँ पे मेरे पास धरती है, टावर है, यहाँ पर कृत्रिम ग्रह है, यहाँ से ये सिग्नल ले रहा है और यहाँ सिग्नल दे रहा है, बस। यानी कि यहाँ पर टावर है, यहाँ से कॉल लगा, ये पकड़ा, इसका बात को यहाँ पहुंचा दिया, ये इसका काम होता है ना संचार। यानी कम्युनिकेशन मतलब यहाँ के बात वहां पहुंच जाना, नेट के द्वारा से या तो फिर फोन के द्वारा से, किसी भी माध्यम से यहाँ का बात वहां पहुंच जाएगा, ये होता है संचार, कम्युनिकेशन। सुदूर संवेदन क्या है? तो दूर वाला जानकारी को बिना वहां पहुंचे हमको प्राप्त कर देना, ये होता है सुदूर संवेदन। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। सुदूर संवेदन का अर्थ है कि विषय क्षेत्र में बिना गए उस क्षेत्र के विषय में सूचनाएं एकत्रित करना होता है सुदूर संवेदन। हम नहीं गए हैं, मान लीजिए कि अमेज़न जंगल की बात कर लिया जाए, हम वहां नहीं गए, लेकिन वहां के बारे में हमको जानकारी चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा? तो सुदूर संवेदन यानी कि कृत्रिम उपग्रह से ही हम लोग को इसका जानकारी मिल पाएगा। उसके बाद में है मौसम संबंधित, यानी कि मेट्रोलॉजिकल, यानी कि मौसम के बारे में जानकारी। अभी बारिश होगा, गर्मी है, कितना डिग्री टेम्परेचर होगा, ठंडा कितना होगा, बारिश कौन दिन आएगा, कौन दिन आंधी आएगा, कौन दिन सुनामी आ सकता है, ये सारा का सारा मौसम से संबंधित जानकारी इसी से मिलता है। इसी को बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल। समझ आया यहाँ तक? साइंस में अब अगला क्लास में मिलेंगे और नया चैप्टर के साथ।